डियर स्टूडेंट्स, 6th क्लास सोशल स्टडी हिस्ट्री पार्ट चैप्टर 8 प्राचीन इतिहास का धन स्रोत। टुडे टॉपिक इज प्राचीन सिक्के। प्राचीन काल में जो सिक्के होते थे वो कली, ताम्र, कांस्य, चांदी और सोने के बने होते थे। कली क्या होती है? जो चूना पत्थर होता है। ताम्र मतलब तांबे, कांस्य मतलब कांसी, चांदी और सोने के सिक्के बने होते थे। उन पर राजाओं के चित्र और अनेक अन्य अंकन जैसे कि जानवरों के चित्र, धार्मिक चिन्ह, सिक्के चलाने वाले का नाम, कभी कभी तिथियां लिखी रहती थी। मतलब उन पर राजाओं के चित्र, किस राजा ने बनाया, वहां के प्रसिद्ध जानवर का चित्र, पशु का चित्र, उनका रिलीजन सिंबल, सिक्के चलाने वाले राजा या शासक का नाम, कब बनाया गया, कब उसे पब्लिश करवाया गया, उसकी डेट भी मेंशन करवाई जाती थी। इससे हमें प्राचीन राज्यों, उनके वंश और प्राचीन काल के धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के मुख्य तौर पर क्रिया विक्रिया के प्रयोग में लाए जाते हैं। क्रिया विक्रिया क्या होता है? क्रिया मतलब खरीदना, विक्रिया मतलब बेचना। कि जो उस काल के अंदर सिक्के चलते थे वो खरीदने और बेचने के प्रयोग में भी लाए जाते थे। ये हमें समकालीन लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में भी बताते हैं। इन सिक्कों से हमें ये पता लगता है कि उस समय के लोग अपने इकोनॉमिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू जारी रखने के लिए उन सिक्कों का किस तरह प्रयोग करते थे सेल और परचेज करने में। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि सिक्के कौन कौन सी धातुओं के बने होते हैं, तो सिक्के जो है वो तांबे, कांसी, चांदी, सोने और चूना पत्थर के बने हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्मारक। स्मारकों के धन से बहुमूल्य ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। यानी हम किसी भी स्मारक को देखते हैं, स्मारक होते क्या हैं? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम सबको पता है कि जो शाहजहां हैं उनके द्वारा ताजमहल जो है वो अपनी पत्नी की याद में बनवाया गया था। तो वो क्या है? एक स्मारक है जो किसी की प्रसिद्ध यादगार में बनाया जाता है। हमारे देश के विभिन्न भागों में सैकड़ों वर्ष पहले बने स्तंभ, किले, भवन हम देख सकते हैं, उनको हम स्मारक कहेंगे। सांची स्तूप, अब ये जो आपकी बुक में आपको सांची का स्तूप दिखाया गया है, एक बौद्ध स्मारक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच का है और यह मध्य प्रदेश के रायसेन में है। अशोक के स्तंभ, अशोक का स्तंभ, अशोक जो एक महान सम्राट राजा थे, अशोक का स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। सारनाथ का स्तंभ जो है वो अशोक के स्तंभ के नाम से जाना जाता है। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, जिले में नालंदा विश्वविद्यालय है। इन सभी विशेषों से हमें भारतीय प्राचीन स्मारकों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आता है हेडिंग अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? पाषाण स्तंभों। पाषाण स्तंभ क्या होते हैं? पाषाण होता है पत्थर, पत्थर के बने हुए स्तंभ, चट्टानों और ताम्र पत्रों, मिट्टी की तख्तियों और मंदिरों की दीवारों पर लिखे अभिलेख इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और जो चट्टानों के ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग्स के अंदर राजा के नाम, राजा की जो महान सफलताएं उनके बारे में, ताम्र पत्रों जो तांबे के बर्तन वगैरह होते हैं उनके ऊपर, मिट्टी की तख्तियों जिसको हम स्लेट का भी उदाहरण ले सकते हैं जिस पर हम कुछ लिखते हैं, मंदिरों की दीवारों पर कुछ बड़े बड़े अक्षरों के अंदर की कुछ यादगार चिन्हों को लिखा जाता है, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को हम इपिग्राफी कहते हैं। जिस समय लिखे गए उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का इसमें वर्णन होता है। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने सभी मनुष्यों का अपना संदेश पहुंचाने के लिए चट्टानों, विशाल पाषाण स्तंभों पर खुदवाकर पूरे देश में लगवा दिए, ताकि लोग पढ़कर उनका अनुसरण मतलब उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यहाँ पर आपको अशोक का अभिलेख जो इस चित्र में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे अनेक राजाओं ने अपनी उपलब्धियों को पाषाण स्तंभों पर खुदवाया। स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के महान राजा थे, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या सफलताएं प्राप्त की? उन्हें जो है एक विशाल पत्थरों के ऊपर उन्होंने खुदवाया। ताम्र पत्रों का प्रयोग प्राचीन काल में भूमि की क्रिया विक्रिया के लिए भी किया जाता था। दान का दस्तावेज यानी तांबे का एक बर्तन बना दिया जाता था जिसके अंदर जो है लोगों के द्वारा दान किया जाता था। ये सरकारी दस्तावेज है जिससे पता चलता है कि इस समय भूमि का क्रिया विक्रिया किस प्रकार होता था। इनसे यह भी स्पष्ट पता चलता है कि इन बातों में सरकार का क्या भाग था। इन सभी स्रोतों की सहायता से हमें प्राचीन काल का सही चित्र खींच सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।